जानकारी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो पाकिस्तान की हालत को बयां कर रही हैं। पाकिस्तान के सांसद खुद संसद में खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि भारत ऑफिशियल कब जानकारी देगा। और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ब्रीफिंग इसमें की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय जानकारी देगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन है। ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। आप अंदाजा लगा पाएंगे कि फिलहाल युद्ध की स्थिति कितनी आई है, कितना नुकसान भारत ने पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान जो दावा लगातार कर रहा है उन दावों में कितना असर देखने को मिल रहा है। अब मेजर जनरल सर, अब अगर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी थोड़ा इंतजार और कर लें। अभी जितने हम बात कर रहे हैं, जितने हम तस्वीरों पर बात कर रहे हैं, वो सब साफ हो जाएगा। पता चल जाएगा कि भारत कितने अंदर तक घुसा है। प्राची बिल्कुल सही, बिकॉज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, देखिए अभी हम स्पेकुलेशन के दायरे में बात कर रहे हैं। अब हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारा जो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ, तो अब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की नहीं आएगी तो एक क्लैरिटी नहीं मिलती हमको, और फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। बट फिलहाल एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ना तो इंडिया ने ना तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को वायलेट किया, इन द सेंस कि हमारे हवाई जहाज़ उस तरफ नहीं गए, उनके हवाई जहाज़ इस तरफ नहीं आए। और अभी ये एक स्टेज 1 है वॉरफेयर का, फेज़ 1 जैसे मैं बोलता हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बोल सकते हैं आज इसको, जो हम एक सेकंड स्ट्राइक्स की बात करते हैं। अब आप अगर देखें पाकिस्तान में कहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर और उसकी मिलिट्री के ऊपर उसका साइक क्या होगा। आपने पंजाब और सिंध, ये 2 मेजर एरियाज हैं पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी डोमिनेटेड होती है इनसे, जो लोग ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में प्रीडोमिनेटली पंजाबीज हैं। तो अगर आप एक एयरपोर्ट को आप जो टारगेट होता है और एक पाकिस्तान का स्टेडियम, आई बिलीव कराची स्टेडियम, रावलपिंडी में जो स्टेडियम है वो हिट हुआ है, और एक पीएसएल का मैच होने वाला था और कुछ घंटे उससे पहले वो स्टेडियम हुआ है। और जो पिक्चर्स उस स्टेडियम की आ रही हैं वो आपको एक कहानी के इसको बताती है कि कितना इसको भीषण अटैक था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना का है वो फेल हो गया है। अब जब एक देश का आपने एयर डिफेंस सिस्टम, तकरीबन 50% पाकिस्तान की एयर डिफेंस रिसोर्सेज आज नष्ट हुई हैं इस अटैक के बाद, तो अब पाकिस्तान बहुत वनरेबल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई अभी ठोस कदम पाकिस्तान उठा पाएगा, क्योंकि उसकी एयर डिफेंस वनरेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। बिकॉज ऐसे उसके पास रिजर्व्स भी नहीं होंगे, चाइना से मंगाने पड़ेंगे। वो कब आएंगे और किस टाइम फ्रेम में आएंगे वो हमको पता नहीं है। पर जो आज जो वनरेबिलिटी है पाकिस्तान की, स्पेशली ये स्ट्राइक के बाद, वो इसको पाकिस्तान पहचानता है। और आज मैं एक इसको विजुअल देख रहा था पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, वहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रो रहा था, और वो फूट फूट के रो रहा था। उसका नाम था ताहिर इकबाल। वो फूट फूट के रो रहा था और कोस रहा था फौज को कि आपने जो पाकिस्तान की जो हालत की है वो आपकी वजह से है। और एक एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, आज पाकिस्तान का फौज का झूठ सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फौज ने अपने अवाम को एक ऐसी पिक्चर दे रखी है कि हमको कोई हरा नहीं सकता है और हम 1971 वॉर का बदला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कल का एक्शन में क्या हुआ और आज के एक्शन में क्या हुआ। पाकिस्तान की पूरी फौज एक्सपोज हो चुकी है।